नमस्कार। रॉक गार्डन, अ फैंटेसी क्रिएटेड बाय नेक चंद। रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में स्थित एक आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। जब आप चंडीगढ़ में आते हैं तो ये एक मस्ट सी आकर्षण है, परंतु जिस तरीके से ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ फैंटेसी ऑफ नेक चंद, वास्तविकता इससे भिन्न है। निसंदेह ये एक बहुत अच्छी रचना नेकचंद जी की है। नेकचंद जी ने बहुत अपनी कल्पना का, अपने हुनर का बहुत अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण इसमें दिया है। आप देखेंगे कि जितनी भी वेस्ट मटेरियल है जिसको आप ऑफ नो यूज़ जिस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को उठा उठा के उन्होंने ये एक मोन्यूमेंटल कार्य किया और ये एक दर्शनीय स्थल बनाया। परंतु इसकी पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है। वास्तव में नेकचंद जी जो अविभाजित भारत के पाकिस्तान वाले हिस्से के बासिंदे थे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनकी भी एक सामान्य जीवन शैली थी, अपने गांव में रहते थे। फिर अचानक से विभाजन की विभीषिका, हम लोग आज़ादी के जश्न में डूबे हुए थे, परंतु भारत का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा जल रहा था, दहक रहा था, धधक रहा था। उसी विभीषिका से निकले हुए विस्थापित हिंदू नेकचंद, वो जब इधर आए तो उन्हें बिल्कुल अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जो जन्मभूमि है, वैसा सा कुछ नहीं दिखा। आज अभी आप देख रहे हैं पर्यटकों से भरा ये स्थान है, रॉक गार्डन इसका नाम है। परंतु जब वो आए इधर तो एक जंगल था। उन्होंने बाकी के शहरों में जाना, वहाँ रहना पसंद न करके वो एक जंगल में आए। यहाँ पर वो अपने उस गांव को नहीं भुला पाए। वो उस गांव को न भुला पाना उनकी कमी थी, परंतु उसी कमी को उन्होंने अपनी शोहरत में तब्दील कर दिया। वो गांव का जैसा पेड़, गांव के जैसी स्थिति, परंतु वो पहाड़ नहीं दिखे उन्हें जो पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से, बड़ी बड़ी चट्टानों से बने पहाड़ उन्हें नहीं दिखे। तो उन्होंने एक एक पत्थर, एक एक चट्टान उठा के इसको बनाया। अब आप इसको पढ़िए। इन ओवर 50 years of endeavor, नेकचंद हैज़ डन ऑल दिस थिंग। बट जब आप इसमें उनका वो दर्द नहीं समझ में आता। ये एक छोटी सी कोठरी है, छोटी कोठरी, जहाँ पर वो रहते थे। और अब आप यहाँ देखेंगे, ये इस महान कलाकार नेकचंद जी की बात करेंगे तो उन्होंने न सिर्फ अपनी कल्पनाओं को एक साकार मूर्त रूप दिया, वरन वो अपनी उस याद को जो वो छोड़ के आए थे अपने अविभाजित भारत के उस हिस्से में, जहाँ से उन्हें भागना पड़ा क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया और वो जिसको मानते थे, दुर्भाग्य से उस हिस्से में उस धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। फिर उन्होंने ये एक एक पत्थर जोड़ के, आप देखेंगे ये आकृतियाँ
स्वाभाविक नहीं है। ये एक एक पत्थर को एक के ऊपर एक रख के अपनी उस दुख के क्षण में भी उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता और अपने जो क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ा, उसको बनाए रखा और एक ऐसा अप्रतिम मॉन्यूमेंट हमारे सामने रख दिया जो आज बहुत आदर के साथ यहाँ पर संरक्षित भी है और लाखों करोड़ों लोग इसको देखने भी आते हैं। एक कालजयी रचना, अपनी कल्पनाओं का एक कालजयी प्रकटीकरण आप देखेंगे। आप उन्होंने पत्थरों को सामान्य तरीके से नहीं रखा, पत्थर सामान्य हैं, परंतु आप देखेंगे वो ऐसे लग रहे जैसे आपसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उन्होंने उनको इस तरीके से उनमें जीवन भरा और एक कालजयी जो सदियों तक उनकी याद दिलाते रहेगा, ऐसी रचना उन्होंने बनाई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब तब जब उन पर दुखों का पहाड़ टूटा था। उन्होंने उस दुखों के पहाड़ को भी एक शानदार कलाकृति का रूप देकर आज विश्व के समक्ष रखा है। अत्यंत खूबसूरत। आप देखेंगे ये जब उन्होंने शुरुआत की थी तो अकेले थे, एक से एक पत्थर जोड़ के उन्होंने ये रचना प्रारंभ की। फिर इसमें कई और पड़ाव भी बीच में आए और अंततः इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र तथा सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ और संरक्षण के साथ साथ इसे पर्यटकों का एक आकर्षण के तौर पर इसको विकसित करने का कार्य हुआ। जो उन्होंने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाया फिर सरकार ने, और आज आप चंडीगढ़ आते हैं और रॉक गार्डन अगर आप नहीं देख पाते हैं तो एक अधूरी यात्रा आपकी रहेगी। रॉक गार्डन जो भी चंडीगढ़ आता है उसके आइटनरी में एक स्वाभाविक ये एक आइटनरी रहती है। ये जंगल के बीच में जैसा जैसा उनको वहाँ अपने गांव में दिखता था वैसा वैसा बनाने की उन्होंने चेष्टा की। अब आप देखिए कलाकृति को किस तरीके से इन्होंने एक छोटी छोटी सकरी गलियां सी बनी हुई हैं जो ऐसा लग रहा है कि हम दो पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं। ये एक ओपन थिएटर यहाँ पर छोटा सा है। अभी यहाँ पर झरना बंद किया गया है, उसमें कुछ विकास कार्य अभी चल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर झरना और नीचे एक तालाब पानी का एक कनाल बना रखी है और ऊपर से पानी गिरता रहता है। यहाँ पर झरना था, ये आप देख सकते हैं। तो इसको बाद में जब डेवलप किया गया तो झरना बाद में ऐड किया गया। ऑब्वियसली उन्होंने इतना झरना और इस तरीके की, जब अकेला व्यक्ति होता है, कोई रिसोर्स नहीं होते हैं, धन की आवश्यकता होती है, वो इतना सारा नहीं कर सकता जब तक कि सरकार का संरक्षण प्राप्त न हो। जब से सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ इसको इस हिसाब से विकसित करने का प्रयास किया गया। आप देखिए ये लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। ये कोई रास्ता नहीं है, ये यहीं जाके बंद हो जाता है, पर यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए आप देखेंगे पत्थरों से ही आप एक शहर के बीच में एक पहाड़ का आनंद यहाँ पर लेते हैं। इसीलिए इसको रॉक गार्डन, क्योंकि रॉक्स से ही ये पूरा आच्छादित है।
पत्थर ही पत्थर दिखेंगे जहाँ तहाँ आपको। ये देखिए, पत्थर एक के ऊपर एक संकरी सी आपको पगडंडी सी लगेगी, ये पत्थरों से बनी हुई। और इस पगडंडी के दोनों तरफ आपको लगेगा कहीं हम चंबल की घाटी में ना आ गए हों। चंबल की घाटी का सा आपको एहसास होगा। फिर बीच में गली। आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको फिर दूसरी कलाकृतियाँ नज़र आएंगी। ये जैसे गांव में मंदिर या छोटे और निर्माण होते हैं, वैसा सा बनाने का प्रयास। एक छोटा गांव ही उन्होंने अपना बना दिया। देखो, कल्पना का व्यक्ति जब कल्पना को मूर्त रूप देना प्रारंभ करता है तो क्या क्या बना देता है। देखिए, जो गांव में पंचक्की होती है, घराट, उसके जो टूटे हुए चक्के हैं, उन चक्कों को ऐसे रखा गया। ऐसा लगता है कि ये एक कलाकृति ऐसी बनाई गई, परंतु ये सारा जो भी बनाया गया है ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का एक उत्तम उदाहरण है। बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का एक उत्तम उदाहरण। ये एक नाग की से आकृति बना रखी है। आपको लगेगा कि ये सारे पेड़ हैं, परंतु कई जगह आप ये जो आकृतियाँ बनाई गई हैं ये कंक्रीट की बनी हुई है। कंक्रीट का ये एक सुंदर सा आकर्षण का एक तरीका बनाया गया है। अब देखेंगे छोटी छोटी गुफाएं हैं, इसके अंदर से आप बाहर निकलेंगे, फिर छोटी गुफा, फिर बाहर निकलेंगे और फिर कुछ आधुनिक सा भी दिखेगा। ये कंक्रीट के बने हुए स्ट्रक्चर भी ऐसे लग रहे हैं जैसे लताएं बना रखी हैं और ऐसे पेड़ बना रखे हैं, पर ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर है। बहुत कुछ ये ऐसा लग रहा है बरगद के पेड़ के नीचे के तने हैं, परंतु ये सब कंक्रीट से बनाए गए हैं। कंक्रीट का, ये सब कंक्रीट का बना हुआ है। ऐसे लग रहा है बेल, बरगद के तने के नीचे जो वो बेल लगी रहती हैं वो हैं। फिर एक छोटे से गुफा और फिर ये पत्थरों के बीच से पत्थरों के पहाड़ बना के यहाँ पर सुंदर आकृतियाँ बना रखी हैं, अति सुंदर। बैठने का स्थान। अब चूँकि ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर है। चंडीगढ़ को भारत का सबसे सुंदर शहर होने का गौरव प्राप्त रहा है बहुत लंबे समय तक, जब तक कि मोदी जी ये स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को अभी लाए हैं। उससे पहले ये ही एक सही मायने में आधुनिक शहर था भारत का। अब नए नए शहर मैसूर और इंदौर स्वच्छता और सौंदर्य के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं कि चंडीगढ़ जो इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था उसमें कोई कमी आई है। प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होती है तो ऊपर नीचे चलता रहता है, परंतु चंडीगढ़ अपने आप में
एक बहुत खूबसूरत शहर। आप ये देखेंगे सारा वेस्ट मटेरियल है, जो बिजली का सामान है, वो जिसको बिजली के उपकरण हैं उनकी टूट फूट जब हो जाती है तो उन से बना रखा है ये। अब ये देखिए, ये सारा बिजली वाला वो सामान है जो टूटा फूटा सामान है, इधर उधर फेंके रहते हैं। यह फेंका नहीं है, इसका एक अच्छा उपयोग यहाँ पर किया गया है। बहुत सुंदर। ये आप देखिए, बीच में एक बावड़ी थी। ये पत्थर, ये सामान्य पत्थर है जिनको हम कोई महत्व नहीं देते हैं। अगर वो ये पत्थर यहाँ नहीं होते तो ये महत्वहीन होते, परंतु यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन पत्थरों में भी जीवन दे दिया है नेकचंद जी ने। अपनी कल्पनाओं का एक अनूठा संसार बना के इन पत्थरों को भी जीवित कर दिया है। ये बावड़ी हमारे गांव में, ये छोटी पानी निकालने के लिए एक बावड़ी ऐसी बनी रहती है। ये देखिए, पत्थर जैसे आपसे बातें कर रहे हैं, पत्थर जैसे साकार रूप में कोई जीव जंतु बन के आपके सामने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हर एक को ऐसा लगता है कि जीवन मिला हुआ है। ये कल्पनाशीलता, ये देखिए, अलग अलग वेस्ट मटेरियल, ये क्रॉकरीज, टॉयलेटरीज या अन्य जो वेस्ट पदार्थ हैं जिनका उपयोग नहीं है, उनको लेके ये सब बनाया गया है। देखिए ये कितना खूबसूरत। ये वेस्ट मटेरियल, एक छोटा सा दरवाज़ा। आप देखेंगे यहाँ जब आएंगे तो दरवाजे बहुत छोटे छोटे, ऐसा लगता है कि लंबे लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते, परंतु ये भी अपने आप में आकर्षण का एक नया तरीका है, आकर्षण का एक अपना ही तरीका है। अत्यंत मनोहारी। आप जब आएंगे चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ आधुनिक शहर होने के नाते आप सब कुछ इसमें आधुनिक देखेंगे। चौड़ी चौड़ी 2 वे सड़कें देखेंगे, मार्केट देखेंगे, ग्रिड नुमा शहर ये है। तो यहाँ पर खूबसूरती का बड़ा ध्यान रखा जाता है, परंतु उसके अंदर आप जब रॉक गार्डन में आएंगे तो आपको हमारे गाँव का सा एक माहौल दिखेगा। अब ये फेज़ 3 आ चुके हैं हम, आपने देखा होगा बीच में बोर्ड फेज़ 3 का। ये एक ओपन थिएटर है, यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं बैठ सकते हैं। बड़ा अच्छा बड़ा सा ओपन थिएटर बना रखा है। और ये एक्वेरियम है, विभिन्न प्रजाति की जो है मछलियाँ इन एक्वेरियम्स में रखी गई हैं दर्शकों के लिए। एक पहले जो है प्राचीन जो है गाँव का सा माहौल था, उससे अब ये एडवांस्ड उसमें आ गए हैं कि आधुनिक जो शहरों में होता है। ये लाफिंग मिरर्स हैं, आप अपनी आकृति को देख के ही हंसते रहते हैं कि ये क्या, पतला व्यक्ति मोटा दिखने लग जाता है, मोटा पतला दिखने लग जाता है, कहीं मुंह बड़ा दिखने लग जाता है, कहीं पेट बाहर को आया हुआ दिखने लग जाता है। तो अपने आप में रॉक गार्डन फेज़ 3 के प्रांगण में ही अब आप लोग रखी हुई है ग्रामीण अंचल को प्रदर्शित करती हुई एक मूर्ति, ऐसा प्रदर्शित किया गया जैसे
एक ग्रामीण महिला अपने पीठ में टोकरी रख के और लाठी के सहारे से अपने दैनिक कार्य कर रही हैं। तो ग्रामीण अंचल को दिखाने का भी यहाँ पर प्रयास, वो पीछे लाफिंग मिरर्स जो अभी हम देखे थे, ऐसा लगता है पूरी कम्युनिटी बना रखी है वेस्ट से। सारा वेस्ट मटेरियल, टाइल्स या फिर क्रॉकरीज या फिर जो टॉयलेटरीज हैं, उनकी जो वेस्ट इधर उधर होती है उससे बना रखी है। देखिए सारी जनता इसको देखने आ रही है। क्रिएटिविटी। मानो रॉक गार्डन की ये मूर्तियाँ बोल रही हैं, उत्सव मना रही हैं, उत्साह के साथ बात कर रही है आपसे। ये बंदरों की कम्युनिटी आ गई अब। ये अन्य जीवों की रचनात्मक कला का एक बहुत बढ़िया उदाहरण। इसकी शुरुआत आश्चर्यजनक रूप से डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में हुई है। एक डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में भारत के विभाजन के समय जो विभीषिका आई थी, उस विभीषिका के पृष्ठभूमि में इतनी अच्छी रचनात्मक कृतियाँ। देखिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। बहुत सामान्य से दिखने वाली ये कृतियाँ जब एक साथ रखी गई हैं तो एक अप्रतिम सुंदर और बहुत ही आकर्षक एक रचना बना रहे हैं। ये बारहसिंघा, ये ऊंट, भालू, स्वान और उसके बाद वो नृत्य करती हुई बालाएं। बहुत बढ़िया। आप देख रहे होंगे कितनी बड़े प्रमाण में यहाँ पर पर्यटक भी पहुँच रहे हैं और इस सुंदरता का अवलोकन कर रहे हैं, अपने कैमरे में उतार रहे हैं और अभिभूत हो रहे हैं। टूटी हुई चूड़ियों से ये इतनी सुंदर आकृतियाँ बना रखी हैं, रंग बिरंगी आकृतियाँ, अत्यंत सुंदर। यहाँ पर मोर, वो भी टूटी हुई रंग बिरंगी चूड़ियों से, जो व्यर्थ इधर उधर फेंक दी जाती हैं, उनसे भी देखो कितनी अच्छी आकृतियाँ। मेरी सर पे चूड़ियाँ निकली हैं। मुझे लगता है तुझे डॉक्टर। अब ये क्रीड़ारत बालकों की टोली, ये देखिए रचनात्मकता, कल्पना, फिर उसका साकार स्वरूप, रचनात्मकता, ये कलाकार को
आनंद देती हैं और देखने वालों को बहुत सुखद अनुभूति देते हैं। अभी भी दाल चलती है। कला, संस्कृति और परंपराओं से संबंधित वीडियोस में डालते रहता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन से बस इतना ही। धन्यवाद।